नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज चौहटन। अरविंद कुमार ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम जैन और बौद्ध धर्म के कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो एक प्रश्नोत्तरी के रूप में होगा। आइए देखते हैं जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न मैं लूंगा, जैन मत में संथारा से क्या तात्पर्य है। पहला क्वेश्चन, जैन मत में संथारा से क्या तात्पर्य है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है उपवास द्वारा प्राण त्यागने का अनुष्ठान। ये ऑप्शन है उपवास द्वारा प्राण त्यागने का अनुष्ठान। बी ऑप्शन है आपके पास सभा। सी ऑप्शन है आपके पास तीर्थंकरों की शिक्षा। और डी ऑप्शन है आपके पास उत्कृष्ट मार्ग। तो जब हम इस प्रश्न की बात करते हैं कि जैन मत में संथारा से क्या तात्पर्य है, तो संथारा से तात्पर्य में चार ऑप्शन, उपवास द्वारा प्राण त्यागने का अनुष्ठान, सभा, तीर्थंकरों की शिक्षा और उत्कृष्ट मार्ग। तो इसका आंसर है ए, उपवास द्वारा प्राण त्यागने का अनुष्ठान। इसे जैन धर्म में संथारा या संलेखना भी कहा जाता है। तो जब हम संथारा की बात करते हैं तो इसका दूसरा नाम संलेखना भी है। इसे संलेखना भी कहा जाता है, जिसमें जैन साधु या जो भी जैन धर्म की मानने वाले हैं वे उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। इसे संथारा या संलेखना कहा जाता है। तो जैन मत में जब दिगंबर साधु उपवास के द्वारा अपना शरीर त्यागते हैं तो वह संलेखना कहलाता है, और जब श्वेतांबर साधु उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग करते हैं तो वो संथारा कहलाता है। तो दिगंबर में से संलेखना कहा जाता है। दिगंबर में इस अनुष्ठान को संलेखना कहा जाता है, तथा श्वेतांबर में इस अनुष्ठान को संथारा कहा जाता है। संथारा कहते हैं। तो उपवास द्वारा शरीर त्यागने की प्रक्रिया दिगंबर में संलेखना तथा श्वेतांबर में संथारा कहलाती है। संलेखना या संथारा को निष्प्रतिकार मरण वैकुंठ भी कहा जाता है। इसी निष्प्रतिकार मरण वैकुंठ भी कहा जाता है, तथा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया था। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि के द्वारा शरीर का त्याग किया था। संलेखना विधि के द्वारा इसने अपने शरीर का त्याग किया था। इसके अलावा राष्ट्रकूट शासक इंद्र चतुर्थ ने भी संलेखना के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया था। इंद्र चतुर्थ
जो कि राष्ट्रकूट शासक था। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था, जैन मत में संथारा से क्या तात्पर्य है, तो उपवास द्वारा प्राण त्यागने का अनुष्ठान है, वह संथारा कहलाता है। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि घोषाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात कहाँ हुई। मोखली पुत्र घोषाल की मोखली पुत्र घोषाल की महावीर से या महावीर स्वामी से प्रथम मुलाकात कहाँ हुई। इसके लिए आपके पास ऑप्शंस है चंपा, ए चंपा, बी वैशाली, सी तक्षशिला और डी है नालंदा। सी तक्षशिला और डी ऑप्शन है आपके पास नालंदा। चंपा, वैशाली, तक्षशिला और नालंदा आपके पास चार ऑप्शन है। तो महावीर स्वामी और मोखली पुत्र घोषाल की पहली मुलाकात कहाँ हुई, यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख सकते हैं। नालंदा में मोखली पुत्र घोषाल और महावीर स्वामी की प्रथम मुलाकात नालंदा में हुई थी। मोखली पुत्र घोषाल नालंदा में जब महावीर से मिले उस समय महावीर तपस्या कर रहे थे और 6 वर्ष तक महावीर और घोषाल साथ साथ में तपस्या करते रहे, लेकिन बाद में उनमें मनमुटाव हो गया और मोखली पुत्र घोषाल वहां से चले गए और मोखली पुत्र घोषाल ने आजीवक नामक एक नए संप्रदाय की स्थापना की। तो मोखली पुत्र घोषाल और महावीर की पहली भेंट नालंदा में हुई थी। मोखली पुत्र घोषाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। आजीवक संप्रदाय नियतिवाद को मानता है। आजीवक संप्रदाय नियतिवाद को मानता है तथा मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में आजीवक संप्रदाय का ज्योतिषी पिंगल वत्सजीव रहता था। तो मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में आजीवक संप्रदाय का ज्योतिषी पिंगल वत्सजीव निवास करता था। आजीवक संप्रदाय का ज्योतिषी पिंगल वत्सजीव था, वह मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में रहता था तथा मौर्य सम्राट अशोक ने आजीवकों के लिए बराबर की पहाड़ी में गुफाओं का दान किया था। तो अशोक ने आजीवकों के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का
दान किया था। तो बौखलीपुत्र गोशाल की महावीर से प्रथम मुलाकात कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर है नालंदा। नालंदा में महावीर तथा गोशाल की पहली मुलाकात हुई थी। गोशाल ने आजीविक संप्रदाय की स्थापना की थी और आजीविक संप्रदाय नियतिवाद को मानता है। इनका कहना है कि जो कार्य करना है वह अपने आप हो जाएगा, यानी उसके लिए किसी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। वो भाग्य के अनुसार जो होना है वो अपने आप हो जाएगा और जो नहीं होना है वो प्रयास करने पर भी नहीं होगा। ये नियतिवाद को मानता है। मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में आजीविक संप्रदाय का ज्योतिषी पिंगलवत्स जीव निवास करता था। अशोक ने आजीविकों के लिए बराबर की गुफाओं में पहाड़ियों में गुफाओं का दान किया। बराबर की पहाड़ियां बिहार में है, जहां पर अशोक ने आजीविकों के लिए गुफाओं का या गुहा विहारों का दान किया था। तो हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है, अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत, प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? इसका ऑप्शन ए है आपके पास जैन धर्म, ऑप्शन बी है आपके पास बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है आपके पास आजीवक तथा ऑप्शन डी है चारवाक। तो प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी आजीवक और चौथा है चारवाक। यदि आपको इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो प्रतीत्य समुत्पाद जैन धर्म से संबंधित नहीं है, आजीवक संप्रदाय से संबंधित नहीं है और चारवाक दर्शन से भी संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण होता है और वह वस्तु उस कारण पर ही निर्भर करती है। यदि उस कारण को हटा दिया जाए तो वह वस्तु भी समाप्त हो जाती है। पूरे संसार पर महात्मा बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद को लागू किया है। यह कार्य कारण का सिद्धांत है। प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है प्रतीत्य, यानी किसी वस्तु के होने पर समुत्पाद अन्य वस्तु की उत्पत्ति। तो प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य का अर्थ है किसी वस्तु के होने पर समुत्पाद का अर्थ है प्रतीत्य और समुत्पाद। समुत्पाद का अर्थ है अन्य वस्तु की उत्पत्ति। इस प्रकार प्रतीत्य समुत्पाद कार्य कारण का सिद्धांत है। यह कार्य कारण का सिद्धांत है। इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण होता है और वह उस पर निर्भर करती है। यदि
कारण को हटा दिया जाए तो वह वस्तु भी समाप्त हो जाती है, वह कार्य भी समाप्त हो जाता है, कार्य भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार प्रतीति समुत्पाद है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रतीति का अर्थ है किसी वस्तु के होने पर और समुत्पाद का अर्थ है किसी अन्य की उत्पत्ति। यह कार्य कारण का सिद्धांत है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण होता है और वह वस्तु उस कारण पर ही निर्भर करती है। यदि कारण को हटा दिया जाए तो कार्य भी अपने आप समाप्त हो जाएगा। यही कार्य कारण का सिद्धांत प्रतीति समुत्पाद कहलाता है और महात्मा बुद्ध ने इसे संपूर्ण संसार पर लागू किया है। अब हमारे पास जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई। तो हम बात करेंगे प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई। ये प्रश्न है हमारे पास। हमारे पास चौथा क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई। तो ए ऑप्शन है हमारे पास पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन है वैशाली, सी ऑप्शन है हमारे पास राजगृह और डी ऑप्शन है कश्मीर। तो हम इन ऑप्शंस को देखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यदि आ रहा हो तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। प्रथम बौद्ध संगीति, पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में पहली संगीति नहीं हुई, पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति हुई। तीसरी संगीति हुई वह पाटलिपुत्र में हुई। जब हम वैशाली की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म की जो दूसरी संगीति हुई थी वो वैशाली में हुई थी। प्रथम संगीति भी वैशाली में नहीं हुई। तो ये सेकंड संगीति थी वो वैशाली में हुई थी। अब जब हम राजगृह की बात करते हैं तो ये आंसर सही है। राजगृह में बौद्ध धर्म की पहली संगीति हुई थी। और कश्मीर की जब हम बात करते हैं, इस प्रश्न का ये उत्तर सही नहीं है। कश्मीर के कुंडल वन में बौद्ध धर्म की चौथी संगीति आयोजित की गई थी। तो जब हम बौद्ध धर्म की संगीतियों की बात करते हैं, बौद्ध संगीति, प्रथम संगीति, द्वितीय संगीति, तृतीय संगीति और चतुर्थ संगीति, जब हम इन चार बौद्ध संगीतियों की बात करते हैं और हम इनके आयोजन स्थलों की बात करें, स्थल कौन कौन से थे, तो इसका ऑप्शन है आर वी पी के या रा वे पा कु। तो इनके आयोजन स्थल की ट्रिक है, पहली संगीति आर से राजगृह, दूसरी वी से वैशाली, तीसरी पी से पाटलिपुत्र और चौथी के से कुंडलवन कश्मीर। यानी प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल राजगृह था, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली था, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल पाटलिपुत्र था और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल कुंडलवन कश्मीर था। इसके बाद यदि इनके आयोजित करने वाले शासक की बात की जाए, किस शासक के समय में हुई थी, तो उसके भी एक ट्रिक है, अक्का अक, यानी अक्का अक पहली संगीति अजातशत्रु के समय में आयोजित की गई थी, दूसरी कालाशोक के समय में आयोजित की गई थी, तीसरी अशोक के समय में आयोजित की गई थी और चौथी संगीति कनिष्क के समय में आयोजित की गई थी। तो पहली के समय शासक था अजातशत्रु, दूसरी संगीति के समय था कालाशोक, तीसरी संगीति के समय था अशोक और चौथी संगीति के समय शासक था कनिष्क। अब यदि इसके
समय की बात की जाए, काल क्या था, तो पहली संगीति महात्मा बुद्ध की मृत्यु के जस्ट बाद यानी 483 ईस्वी पूर्व में आयोजित की गई थी। 483 ईस्वी पूर्व में आयोजित की गई। दूसरी संगीति पहली संगीति के 100 वर्ष बाद यानी 383 ईस्वी पूर्व में आयोजित की गई थी। 383 ईस्वी पूर्व में आयोजित की गई। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय में 250-51 ईस्वी पूर्व में आयोजित की गई थी। लगभग 250-51 ईस्वी पूर्व में आयोजित की गई थी। और चौथी संगीति कनिष्क के समय में प्रथम शताब्दी ईस्वी में आयोजित की गई। प्रथम शताब्दी ईस्वी में आयोजित की गई थी। अब यदि हम इनके अध्यक्षों की बात करें तो पहली संगीति का अध्यक्ष फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 समितियां हैं। इनके अध्यक्ष की बात करें तो इनके अध्यक्ष की विपरीत है मसा मूव। इसका अर्थ है म से महाकश्यप। पहली संगीति का अध्यक्ष था महाकश्यप। दूसरा सा से साबाकामी, दूसरी संगीति का अध्यक्ष था साबाकामी। तीसरी संगीति का अध्यक्ष था मो से मोगलीपुत्र तिष्य। मो से मोगलीपुत्र तिष्य। और चौथी का था वह से वसुमित्र, और जो इसका उपाध्यक्ष था वो था अशोकोस। चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष था अश्वघोष। अब इन संगीतियों में जो महत्वपूर्ण क्या हुआ उसके बारे में यदि हम बात करें तो पहली संगीति में सुत तथा विनय पिटक का निर्माण। दूसरी संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया, स्थाविर तथा महासंगीत। स्थाविर और महासंगीत। तीसरी संगीति की यदि बात की जाए तो इसमें अभिधम पिटक की रचना हुई। अभिधम पिटक रचना हुई। और चौथी संगीति की यदि हम बात करें तो इसमें पुनः बौद्ध धर्म का 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। हीनयान तथा महायान में विभाजन हो गया। तो हमारा क्वेश्चन था प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई, द्वितीय वैशाली में हुई, तृतीय पाटलिपुत्र में हुई और चौथी कोंडलवन कश्मीर में हुई। आयोजित कराने वाले शासक पहली संगीति का अजातशत्रु, दूसरी का कालाशोक, तीसरी का अशोक और चौथी का कनिष्क। आयोजन के समय की बात की जाए तो पहली का समय 483 ईस्वी पूर्व, दूसरी का 383 ईस्वी पूर्व, चौथी का 250 से 51 ईस्वी पूर्व और चौथी संगीति थी वो प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में आयोजित हुई। यदि इनके अध्यक्षों की बात करें तो पहली संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई, दूसरी की अध्यक्षता शाबाकामी के द्वारा की गई, तीसरी संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिष्य के द्वारा की गई, चौथी संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई तथा उपाध्यक्ष इसका अश्वघोष था। और पहली संगीति में सुत तथा विनय पिटक की रचना हुई। द्वितीय संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में स्थाविर और महासंगीत में बंट गया था। तृतीय संगीति में अभिधम पिटक की रचना हुई और चौथी संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान तथा महायान में बंट गया था। तो अब हम बात करेंगे 5वें क्वेश्चन पर। हमारा आज का जो 5वां क्वेश्चन है, माध्यमिकवाद के प्रणेता थे। माध्यमिकवाद के प्रणेता थे
अब इसकी बात करें तो हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर बी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास शीलभद्र, और डी है ऑप्शन हमारे पास नागार्जुन। तो जब हम माध्यमिकवाद की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं माध्यमिकवाद बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जब हम इन ऑप्शंस को देखते हैं तो भद्रबाहु जैन धर्म की थी, तो ये ऑप्शन गलत होगा। पार्श्वनाथ की बात करें तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, तो ये ऑप्शन भी गलत है। शीलभद्र की बात करें तो शीलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय के हर्ष के समय कुलपति थे, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। जब हम माध्यमिकवाद के प्रणेता की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन डी सही है, नागार्जुन। नागार्जुन माध्यमिकवाद के प्रणेता थे और माध्यमिकवाद को शून्यवाद भी कहा जाता है, शून्यवाद भी कहा जाता है। और यह महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, यह महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। नागार्जुन की जो मुख्य पुस्तक है उसका नाम है माध्यमिक कारिका, जिसमें माध्यमिकवाद या शून्यवाद के विकास को दर्शाया गया है। इनकी पुस्तक का नाम है माध्यमिक कारिका। नागार्जुन की पुस्तक है माध्यमिक कारिका। और यदि हम शून्यवाद या माध्यमिकवाद के अन्य आचार्यों की बात करें तो आर्यदेव, कमलशील, शांति रक्षित, शांतिदेव, चंद्रकीर्ति आदि इस माध्यमिकवाद की या शून्यवाद के अन्य प्रेरणा अन्य आचार्य थे। आर्यदेव, कमलशील, चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांति रक्षित आदि माध्यमिकवाद के या शून्यवाद के अन्य आचार्य थे। और आर्यदेव की रचना का नाम है चतुशतक। चतुशतक है, यह आर्यदेव की एक रचना है। माध्यमिकवाद के बारे में नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। तो हमने 5वां प्रश्न पढ़ा माध्यमिकवाद के प्रणेता कौन थे, तो इसका आंसर है नागार्जुन। इसके बाद छठा क्वेश्चन है हमारे पास, बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, बौद्ध संघ के नियम, संघ के नियम किस पुस्तक में दिए गए हैं। हमारे पास ऑप्शन है त्रिपिटक, बी ऑप्शन है सुत्त पिटक, सी ऑप्शन है विनय पिटक, और डी ऑप्शन है अभिधम पिटक। डी ऑप्शन है अभिधम पिटक। तो बौद्ध संघ के नियम किस पुस्तक में दिए गए हैं, त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। जब हम 4 पिटकों की बात करते हैं तो त्रिपिटक तो
बौद्धों की धार्मिक साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है? ये आज का आंसर नहीं होगा। जब हम सुत्त पिटक की बात करते हैं तो ये त्रिपिटकों के अंतर्गत 3 पिटक आते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध की विचारों और वचनों का तथा उपदेशों का संग्रह है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। विनय पिटक की बात करें तो इसमें बौद्ध संघ संबंधी नियम दिए गए हैं, इसका आंसर है विनय पिटक। और अभिधम पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं दी गई है, तो त्रिपिटक है। त्रिपिटक बौद्धों का धार्मिक साहित्य है। ये त्रिपिटक पाली भाषा में है, पाली भाषा में है, जिनमें इन त्रिपिटकों के नाम है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो जब हम सुत्त पिटक की बात करते हैं तो सुत्त पिटक में बुद्ध के विचारों, वचनों, उपदेशों तथा शिक्षाओं का संग्रह है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के विचारों, वचनों, शिक्षाओं तथा उपदेशों का संग्रह है। जब हम विनय पिटक की बात करते हैं तो विनय पिटक में बौद्ध के संघ संबंधी नियम दिए गए हैं, अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। तो संघ के नियम विनय पिटक में दिए गए हैं। अभिधम पिटक में महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं है, उसका महात्मा बुद्ध के दर्शन, बौद्ध सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या, यानी बौद्ध दर्शन का विवेचन, बौद्ध दर्शन का विवेचन है वह अभिधम पिटक में किया गया है। सुत्त पिटक की बात करें तो इसमें 5 भाग है। दीघ निकाय, मंजिम निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुतर निकाय और खुद्दक निकाय। इस प्रकार सुत्त पिटक के 5 भागों में प्राप्त होते हैं। दीघ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुतर निकाय, खुद्दक निकाय। और जब हम खुद्दक निकाय की बात करते हैं तो जातक कथाएं खुद्दक निकाय का हिस्सा है, और जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, उनकी संख्या 547 है। इसकी संख्या 547 है। खुद्दक निकाय में जातक कथाएं हैं, जातक बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। इसके अलावा विनय पिटक की यदि बात करें तो इसमें संघ के नियम दिए गए और विनय पिटक के भी 3 भाग है। सुत्त विभंग, खंडक और परिवार। अब सुत्त विभंग के भी आगे 2 भाग हो जाते हैं, महाविभंग और भिखुनी विभंग। खंडक के 2 भाग हो जाते हैं, चुल्ल विभंग और महाभंग। और परिवार है जिसमें बौद्ध संघ के नियम प्रश्नोत्तर रूप में दिए गए हैं। जब अभिधम पिटक की बात करते हैं तो अभिधम पिटक में इसके भी 7 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। धातु कथा, युगल पंचती, कथावतु, यमक, पठान, विभंग आदि। इस तरीके से अभिधम पिटक के भी हमें
7 ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जिसमें कथावस्तु है यह संस्कृत भाषा में मोगली पुत्र तिष्य के द्वारा लिखा गया था। तिष्य के द्वारा लिखा गया है। और जो इसमें एक और ग्रंथ है जिसका नाम है धम्म संगणी। तो अभिधम पिटक के हमें 7 भाग प्राप्त होते हैं। धम्म संगणी, धातु कथा, युगल पंचती, कथावस्तु, यमक, पठान और विभंग। इस प्रकार ये 3 पिटक है जो कि पाली भाषा में है, जो कि बौद्धों का धार्मिक साहित्य है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के विचारों तथा वचनों का संग्रह है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम है और अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन का विवेचन किया गया है। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारे पास 7वां क्वेश्चन है, परंपरा के अनुसार कश्यप मातंग ने कहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? परंपरा के अनुसार कश्यप मातंग ने कहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? कश्यप मातंग ने कहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? हमारे पास ऑप्शन है ए कश्मीर, बी ऑप्शन है तिब्बत, सी ऑप्शन है चीन और डी ऑप्शन है श्रीलंका। तो हमारे जो क्वेश्चन है कि परंपरा के अनुसार कश्यप मातंग ने कहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? तो कश्यप मातंग ने चीन देश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। कश्यप मातंग एक बौद्ध भिक्षु थे और कनिष्क के समय में 65 ईस्वी में धर्मरत्न तथा कश्यप मातंग ये 2 जने चीन गए तथा अपने साथ बहुत सारी बौद्ध पुस्तकें और एक श्वेत अश्व लेकर गए थे। बौद्ध पुस्तकें ग्रंथ तथा श्वेत अश्व लेकर गए। इस कारण वहां की जो चीन का सम्राट था मिंगती, उस मिंगती ने कश्यप मातंग के लिए वहां पर लोयांग में श्वेताश्व विहार का निर्माण करवाया था। चीनी शासक मिंगती ने इन भिक्षुओं के लिए लोयांग में श्वेताश्व विहार का निर्माण करवाया था। श्वेताश्व विहार का निर्माण करवाया था। तो परंपरा के अनुसार कश्यप मातंग ने कहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया? चीन में किया। धर्मरत्न और कश्यप मातंग 65 ईस्वी में यानी कनिष्क के समय में चीन गए थे तथा चीनी शासक मिंगती ने इन भिक्षुओं के लिए लोयांग में श्वेताश्व विहार का निर्माण कराया, क्योंकि ये अपने साथ एक श्वेत अश्व और बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ लेकर गए थे। तो चीन जाने वाले जो बौद्ध भिक्षु थे वे थे कश्यप मातंग और धर्मरत्न। अगला हमारा क्वेश्चन है, 23वें जैन तीर्थंकर किस स्थान से संबंधित है? हमारा जो 8वां क्वेश्चन है,
8वां क्वेश्चन है हमारा 23वें जैन तीर्थंकर किस स्थान से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हमारे पास वैशाली, कौशाम्बी, वाराणसी और श्रावस्ती। ए ऑप्शन है वैशाली, बी ऑप्शन है कौशाम्बी, सी ऑप्शन है वाराणसी और डी ऑप्शन है श्रावस्ती। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि 23वें जैन तीर्थंकर किस स्थान से संबंधित है। तो हम बात कर रहे हैं जब 23वें तीर्थंकर की, तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और पार्श्वनाथ का जैन धर्म में चिन्ह है सर्पफण। अब ये प्रश्न है कि ये किस स्थान से संबंधित थे। तो वैशाली से संबंधित नहीं थे, कौशाम्बी से नहीं थे, वाराणसी से संबंधित थे, ये श्रावस्ती से संबंधित नहीं थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे ये वाराणसी या काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम वामा था। माता का नाम वामा था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और सम्मेद पर्वत पर 84 दिन की तपस्या के बाद सम्मेद पर्वत पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 84 दिन की तपस्या के बाद इन्हें सम्मेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। पार्श्वनाथ को पुरुषाद नियम भी कहा जाता है। पार्श्वनाथ को पुरुषाद नियम कहा जाता है। इनके अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाते हैं तथा पार्श्वनाथ ने चतुर्याम शिक्षाएं दी थी। चतुर्याम शिक्षाएं जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय तथा अपरिग्रह आता है। तो चतुर्याम शिक्षाएं पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई थी। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और वाराणसी से संबंधित थे। ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इसके बाद हमारे पास जो 9वां क्वेश्चन है वो है सुमेलित कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास सुमेलित कीजिए। अब इसके अंदर हमें जैन तीर्थंकर और उनके चिन्ह दिए गए हैं। जैन तीर्थंकर और चिन्ह। इसमें ए शांतिनाथ, बी मल्लीनाथ, सी पार्श्वनाथ और डी है महावीर। और प्रतीक चिन्हों के सामने ऑप्शन है, एक है मृग, 2 नंबर ऑप्शन है सिंह, 3 नंबर ऑप्शन है सर्प और 4 नंबर ऑप्शन है कलश। इस तरीके से ऑप्शंस दिए गए हैं, मृग, सिंह, सर्प और कलश। और यहाँ ए दिया गया है
ये मिलान करने के लिए आपको तो ए बी सी डी, ए ऑप्शन में दिया गया है 1 2 4 और 3। दूसरा दिया गया है बी सी और डी। यदि बी की बात करें तो बी में दिया गया 4 1 3 और 2। सी में दिया गया है 2 3 1 और 4 और डी में दिया गया है 1 4 3 और 2। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो हम बात करें शांतिनाथ के प्रतीक चिन्ह की, तो शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह है मृग या हरिण। मल्लीनाथ के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इनका चिन्ह है कलश, पार्श्वनाथ का है सर्पफण और महावीर का है सिंह। तो ये देखे एक कहाँ मिल रहा है, एक से, तो ये दो जगह है, पहला और दूसरा। फिर मल्लीनाथ कलश, यहाँ 2 ये 4, तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। पार्श्वनाथ का सर्पफण है और महावीर का सिंह है। तो हम देखें ऋषभदेव का जो महत्वपूर्ण कौन कौन से जैन तीर्थंकर है जिनका चिन्ह हमें याद रखना है। ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ। ऋषभदेव का है वृषभ, अजीतनाथ का है गज, संभवनाथ का है अश्व और अभिनंदन का है कपि या बंदर। इसके बाद शांतिनाथ की बात करें तो शांतिनाथ का है हरिण, प्रतीक चिन्ह है शांतिनाथ का है हरिण। मल्लीनाथ का है कलश, मुनि सुब्रत का है कछुआ, नेमिनाथ का है नीला कमल, अरिष्ट नेमी का है शंख, पार्श्वनाथ का सर्पफण और महावीर का है सिंह। इस प्रकार ये प्रमुख जो 24 के आपको याद नहीं रखते हैं लेकिन कुछ परीक्षाओं में पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण। पहला ऋषभदेव का वृषभ, अजीतनाथ का गज, संभवनाथ का अश्व, अभिनंदन का कपि, शांतिनाथ का हरिण, मल्लीनाथ का कलश, मुनि सुब्रत का कछुआ, नेमिनाथ का नीला कमल, अरिष्ट नेमी का शंख, पार्श्वनाथ का सर्पफण और महावीर का सिंह। ये जैन धर्म के तीर्थंकरों के कुछ चिन्ह हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम आएंगे 10वें क्वेश्चन की ओर। हमारा जो 10वां क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ किन किन आचार्यों के पास गए। तो हमारा जो 10वां क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व सिद्धार्थ किन किन आचार्यों के पास गए। हमारे पास ऑप्शंस है 1 नंबर अलार कलाम, 2 नंबर रुद्रक रामपुत्र, 3 नंबर है हमारे पास ऑप्शन मोखली गोशाल, और चौथा है निगंठनाथ पुत्र। तो जब हम बात करते हैं, इसमें आगे दिया हुआ है निम्न कूट से अपना उत्तर चुनिए। निम्न कूट से
अपना उत्तर चुनिए। इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ऑप्शंस दिया गया है 1 और 4, 1 और 4। 2 ऑप्शन आपको दिया गया है। बी ऑप्शन आपको दिया गया है 2 व 4। सी ऑप्शन दिया गया है 2 और 3। और डी ऑप्शन आपको दिया गया है 1 और 2। तो जब हम पहला ऑप्शन देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व सिद्धार्थ किन किन आचार्यों से के पास गए, तो अलाल कलाम और चौथा निगंठनाथ पुत्र, ये गलत है। क्योंकि अलाल कलाम के पास तो महात्मा बुद्ध गए थे, निगंठनाथ पुत्र है वह महावीर स्वामी को बौद्ध साहित्य में निगंठनाथ पुत्र कहा गया। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व सिद्धार्थ निगंठनाथ पुत्र के पास नहीं गए। दूसरा ऑप्शन 2 और 4, रुद्र रामपुत्र। रुद्र रामपुत्र के पास तो गए थे, लेकिन निगंठनाथ पुत्र वाला ज्ञान से पूर्व नहीं गए। इसके बाद मखली पुत्र गोशाल 2 और 3, रुद्र रामपुत्र और मखली पुत्र गोशाल, ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका सही ऑप्शन है अलाल कलाम और रुद्र रामपुत्र। तो महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने से पहले अलाल कलाम और रुद्र रामपुत्र के पास गए थे। मोखली पुत्र गोशाल आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे और निगंठनाथ पुत्र महावीर को बौद्ध साहित्य में निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। तो ज्ञान प्राप्ति के से पूर्व वैशाली में सांख्य दर्शन के आचार्य अलाल कलाम के पास महात्मा बुद्ध गए थे तथा अलाल कलाम पहला गुरु था और राजगृह में महात्मा बुद्ध रुद्रक रामपुत्र से मिले। ये दूसरे गुरु थे और इन्होंने महात्मा बुद्ध को नैव संज्ञायतन नामक योग का उपदेश दिया। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति से पूर्व अलाल कलाम तथा रुद्र रामपुत्र इन दोनों से मिले थे। अलाल कलाम महात्मा बुद्ध के पहले गुरु थे और रुद्र रामपुत्र दूसरे गुरु थे। तो आज के वीडियो में हमने जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित 10 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी ली थी। अगले वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू रखते हुए जैन और बौद्ध धर्म के कुछ प्रश्नों को और हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।